हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल टॉपर्स वर्ल्ड। आज मैं एक बहुत ही बेसिक टॉपिक पे बात करने वाला हूँ। दैट इज़ जो मुझे स्टूडेंट अक्सर पूछते हैं जब वो मेरे इंस्टीट्यूट में आते हैं एडमिशन लेने के लिए। सो दे हैव वेरी बेसिक क्वेश्चन इन देयर माइंड एंड दे ऑफन आस्क मी वेरी फ्रैंकली कि सर मैं आईएलटीएस कर सकता हूँ, क्या मैं आईएलटीएस कर सकता हूँ और मैं कितने दिनों में आईएलटीएस कर सकता हूँ, मुझे कितना टाइम लगेगा। आई थिंक दिस इज़ द बेसिक क्वेश्चन विच एवरी स्टूडेंट वांट्स टू नो। और इसका जवाब कैसे हो सकता है? जितना क्वेश्चन आसान है इसका आंसर उतना ही मुश्किल है। मुझे भी मुश्किल लगता है इसका जवाब देना व्हेन स्टूडेंट आस्क मी अबाउट दिस। तो फ्रेंड्स, इसमें बहुत सारी बातें हैं जो आपके वेदर यू विल बी एबल टू क्लियर आइल्स और नॉट, इसमें बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करेंगे कि आप आइल्स क्लियर कर सकते हो या नहीं। तो सबसे पहला जो फैक्टर होता है कि आपकी कितने बैंड की रिक्वायरमेंट है। अगर आप जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट हैं और आपकी बैंड रिक्वायरमेंट 4 और 4.5 बैंड है, सो इट्स बिट ईजी। पर ये बात भी डिपेंड करती है कि आपका लेवल ऑफ इंग्लिश क्या है। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल भी पढ़नी नहीं आती, आप बुक रीडिंग नहीं कर सकते, आप कुछ ईजी वर्ड्स भी नहीं लिख सकते, जैसे कि मैं कहूँ कि स्कूल, टीचर और बिज़नेस, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे वर्ड्स नहीं लिख सकते, या आप कोई पैरा भी इंग्लिश में नहीं बना सकते, और किसी तरह से आप इंग्लिश में सिर्फ येस नो के अलावा या छोटे छोटे वर्ड्स के अलावा आप कोई बड़े आंसर या 2-3 लाइनों में आंसर नहीं दे सकते, और आपकी रिक्वायरमेंट 4.5-5 बैंड है जनरल ट्रेनिंग के लिए, तो मैं ये कहूँगा कि आपके लिए बहुत मुश्किल है। इट विल टेक टाइम। संभव नहीं है, इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट इट्स डिफ़िकल्ट, क्योंकि इसमें फिर आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और होता क्या है कि जो स्टूडेंट्स जनरल ट्रेनिंग वाले होते हैं, जैसे कि ट्रक ड्राइवर्स हो गए या कारपेंटर्स या अदर प्रोफेशन वाले, जिनकी बैंड रिक्वायरमेंट तो 4.5, 5, 5.5 है, बट दे आर नॉट इन द टच विद इंग्लिश। उनको 10-10 साल हो गए हैं पढ़ाई को छोड़े हुए, एंड इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू कम बैक एंड डू आइल्स एंड क्लियर एंड गेट द बैंड एंड गो टू देयर फेवरेट कंट्री दैट दे आर वांटेड टू गो। तो उनके लिए मुश्किल होता है, पर मैं असंभव नहीं कह सकता, बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसा करके भी दिखाया है। अभी मेरे एक स्टूडेंट जो कुवैत से आया था और उसने 10 साल की स्टडी छोड़ी हुई थी, और आपको ये शायद बड़ा अटपटा लगे या यू गेट्स वेरी सरप्राइज कि उसने 7 बैंड लिए थे जनरल ट्रेनिंग में, 7 बैंड ओवरऑल। तो एक ट्रक ड्राइवर के लिए 7 बैंड लेना एक समझ लीजिए कि बहुत ही माउंट एवरेस्ट को चढ़ने के बराबर होता है उसके लिए। अगर कोई डॉक्टर हो, कोई इंजीनियर हो जिसकी 777-8 की रिक्वायरमेंट हो और वो कर ले तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है, बट एक ट्रक ड्राइवर के लिए 7 बैंड लेना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, और उसने कर दिखाया। तो इसके लिए मैं ये कहूँगा कि इट्स नॉट इम्पॉसिबल, बट इट्स डिफ़िकल्ट, और चैलेंजेस जो ले सकते हैं उनको ही इसमें आना चाहिए। हाँ, अगर आपको बिल्कुल भी इंग्लिश पढ़नी नहीं आती और बिल्कुल भी लिखना नहीं जानते, तो मैं यही कहूँगा फिर आप आईएलटीएस में ना आएँ। इससे पहले आप इंग्लिश सीखें। आप 6 महीने लगाएं, साल लगाएं, इतना टाइम लग जाता है एक नॉर्मल कैंडिडेट को इंग्लिश सीखने में जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। तो आप उसमें पहले आप इंग्लिश के बेसिक सीखें, उसमें आप ग्रामर सीखें, टेंसेस सीखें, वर्ड्स जितने ज़्यादा आपके पास होंगे, वर्ब्स जितनी ज़्यादा आपके पास होगी, आपके लिए उतना ही आसान हो जाएगा। तो आपको जीरो से शुरू करना होगा। किसी अच्छे ट्यूटर के पास जाएं जो आपको बिल्कुल स्टार्टिंग से ABC से शुरू करवाएं, अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती। अगर आप पढ़ लेते हैं इंग्लिश, थोड़ा बहुत लिख भी सकते हैं, और टीवी पे जो इंग्लिश न्यूज़ चलती है या कोई इंग्लिश में बात चलती है तो उसमें कैच कर लेते हैं वो बात को क्या कह रहा है। सारा नहीं समझ में आता, पर मोटी मोटी बात आप कैच कर लेते हैं। सो यू कैन डू आइल्स। आप इस आइल्स में आ सकते हैं और आप 4.5, 5, 5.5 बैंड 1-2 महीने की प्रेपरेशन में ले सकते हैं। ये तो थी बात जनरल ट्रेनिंग के स्टूडेंट्स के लिए। अब बात आती है एकेडमिक स्टूडेंट्स के लिए। एकेडमिक स्टूडेंट्स जो 10+2 वाले होते हैं, जिन्होंने भी 10+2 की होती है और दे वांट टू गो टू कनाडा, उनकी रिक्वायरमेंट है 6 ईच। लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग, स्पीकिंग, सब में उनको 6 बैंड चाहिए होते हैं। अगर एक में भी 5 आ गए तो मुश्किल हो जाती है, फाइल में वैल्यू नहीं रहती और द चांसेस ऑफ गेटिंग रिफ्यूजल्स आर वेरी हाई। सो 6 ईच कैसे लें, कितनी प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, कितना टाइम लगेगा? तो बात इसमें वही आती है कि आपका लेवल ऑफ इंग्लिश क्या है। अगर आपने
अमृतसर से मुंबई जाना है और आपकी जो ट्रैवलिंग अमृतसर से शुरू हो रही है मुंबई जाने के लिए, तो आपको 24 आवर्स लग सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी दिल्ली तक पहुंचे हुए हैं तो आपको 16 आवर्स लग जाएंगे। तो ऐसे ही आइल्स में है कि आपका लेवल ऑफ इंग्लिश कैसा है। अगर आपका लेवल ऑफ इंग्लिश 5 बैंड का है अभी, तो आपको 1 बैंड के लिए वर्कआउट करना है। तो यू नीड टू स्पेंड 1 to 2 months रिगरस प्रैक्टिस, हार्ड वर्क करना पड़ेगा उसमें। इट्स नॉट सो ईजी। 5 बैंड वाले को 6 बैंड तक जाने के लिए 2 महीने की प्रैक्टिस चाहिए होती है, वो भी ऑनेस्ट। ऐसा नहीं कि आज कर लिया कल नहीं किया, इनडिसिप्लिन वाला एटीट्यूड नहीं चलेगा इसमें। जिनको 7 बैंड की रिक्वायरमेंट है या 777-8 चाहिए या ऐसे कोई हार्ड रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनका तो लेवल ऑफ इंग्लिश शुड बी फ्लॉलेस। व्हाट मीन्स से इट शुड बी एफिशिएंट। उनको अच्छी इंग्लिश बोलनी आनी चाहिए, इंग्लिश की अच्छे न्यूज़ जो पढ़ लेते हैं, ट्रिब्यून या टाइम्स ऑफ इंडिया वगैरह के आर्टिकल्स जो समझ सकते हैं और उसको समझ के लिख भी सकते हैं अपनी लैंग्वेज में और बढ़िया लैंग्वेज में लिख लेते हैं, दे हैव हाई चांसेस ऑफ गेटिंग 777, 8 और 7 ईच। इट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और इसमें कई बार ऐसा होता है कि चांसेस भी लेने पड़ते हैं। क्यों? क्योंकि जो मार्जिन ऑफ एरर होता है वो बहुत ही कम रह जाता है। जैसे कि 777, 8 चाहिए आपको लिसनिंग में, तो आपको 38, 39 ठीक करने पड़ेंगे। तो इतने करेंगे तो फिर आपके 8 बैंड लिसनिंग में आएंगे। रीडिंग में 7 लेने के लिए 34, 35 तक आपको जाना पड़ेगा। तो बहुत अच्छे स्टैंडर्ड की रीडिंग चाहिए। तो बेसिक क्वेश्चन फिर से आ जाता है कि मुझे कितना टाइम लगेगा आइल्स करने के लिए। तो फ्रेंड्स, देयर इज़ नो हार्ड एंड फास्ट रूल। कुछ बच्चे 7 दिनों में 7 बैंड ले लेते हैं, कुछ 15 दिनों में ले लेते हैं, कुछ को 1 महीना लगता है, कुछ को 2 से 3 महीने लगते हैं 7 बैंड तक जाने के लिए, 6 बैंड तक जाने के लिए, और कुछ बच्चों को तो 1 साल तक लग जाता है, वो 6 बैंड ले ही नहीं पाते और बार बार टेस्ट देते रहते हैं। इन बच्चों की प्रॉब्लम ये होती है कि ये सीखना नहीं चाहते, ये जल्दी से क्लियर करना चाहते हैं और ये अपने बेसिक्स के ऊपर वर्क नहीं करते, जो इनकी प्रॉब्लम एरियाज उस पर वर्क नहीं करते। ज़्यादातर स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम होती है रीडिंग में बैंड नहीं आते। तो रीडिंग में जो काइंड ऑफ क्वेश्चंस हैं, जो वोकेबलरी चाहिए, वो इनका वो लेवल ही नहीं होता कि वो कंटेंट को समझ सकें, क्वेश्चंस को समझ सकें। तो वो फिर 4.5-5 बैंड के आसपास बार बार घूमते रहते हैं और एक इंस्टीट्यूट से दूसरे इंस्टीट्यूट जाते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बस सेंटर बदलते रहते हैं कि मैं फ़लाने सेंटर में जाऊँ, मैं वहाँ पे जाऊँ। पर वो उनको जो सेंटर बदलने की बजाय क्या करना होता है कि दे शुड हैव टू इम्प्रूव देयर इंग्लिश। देखो इंग्लिश में क्या है, वर्ड्स। जितने ज़्यादा इंग्लिश के वर्ड्स आपके पास हैं, वोकैबुलरी आपके पास है, आपका ये समझ लिए कि दिस इज़ ट्रेजर, ये आपका खजाना है। और जिसके पास ज़्यादा वर्ड्स का खजाना है, ही और शी इज़ परफेक्ट and can easily clear reading or whatever the modules are. So यहाँ पे कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि एक बंदे ने 1 महीने में किया तो आप भी 1 महीने में कर लोगे या 15 दिनों में कर लोगे। ये आप खुद ही अपना गेस कर सकते हैं कि मैं आइल्स की एग्ज़ाम के लिए तैयार हूँ या नहीं। सिंपल है। अगर आपकी कैम्ब्रिज एकेडमी की बुक्स, अगर आप एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं, तो आप जो कैम्ब्रिज की 13, 14, 15 बुक है, 16 बुक भी आने वाली है, आप उसके टेस्ट करके देखें। अगर आप कंसिस्टेंट स्कोर लेते हैं 25+ और लिसनिंग में भी 25+ आ जाता है और स्पीकिंग में हर टॉपिक को आप कंफर्टेबली बोल सकते हैं, जो भी नए टॉपिक आते हैं। वैसे तो कोई टॉपिक नया नहीं होता, कोई पुराना नहीं होता, ये घूम घूम के आते जाते रहते हैं। तो जिसकी इंग्लिश अच्छी है वो तो किसी भी टॉपिक पे बात कर लेगा, चाहे वो लैपटॉप है, चाहे वो कोई फर्नीचर आइटम है, कोई बुक है, या कोई पर्सनैलिटी है, या कोई स्पोर्ट्स आइटम है, या स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटी है, तो वो बात कर ही लेगा इंग्लिश में। आपको जो जनरल इंग्लिश बोलनी आती है तो ही और शी कैन टॉक ऑन एनी काइंड ऑफ टॉपिक। और राइटिंग में अगर आपका जो ट्यूटर है और आपको 6.5, 7, 6.5 बैंड दे रहा है, तो इट मीन्स दैट यू आर रेडी फॉर गेटिंग 6 ईच। और 99.99% चांसेस हैं यू विल बी एबल टू गेट 6 ईच और 6+ और 6.5। तो ये बात आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है। योर ओन कॉन्शियस, आपकी अंतरात्मा खुद आपको बताएगी कि आर यू एलिजिबल फॉर नाउ टू सिट इन द एग्जाम और नॉट, और यू विल बी एबल टू गेट योर आइल्स बैंड दैट यू रिक्वायर। सॉरी। तो ये चीज़ें आपको अपने लेवल पे ही देखनी होती हैं।
तो लास्ट में मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप अच्छे से तैयारी कीजिए। कोई भी इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से पहले आप प्री वर्क जरूर कीजिए। प्री वर्क का मतलब यह है कि आप अपना लेवल ऑफ इंग्लिश को जरूर इम्प्रूव कीजिए। ग्रामर के ऊपर आप फोकस कीजिए। अगर आपको ग्रामर नहीं आती, टेंसेस नहीं आते, आपको पैसिव वॉइस नहीं आते, आपके पास जो कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस का नॉलेज नहीं है और आपकी सेंटेंस फॉर्मेशन अच्छी नहीं है, तो ये चीज़ें आप किसी ट्यूशन टीचर से पहले सीख के जाएं। आईएलटीएस वाला आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं सिखाएगा, वो वहाँ पे आपको सिर्फ तो आईएलटीएस क्लास वाला आपको सेंटेंस फॉर्मेशन नहीं सिखा पाएगा, क्योंकि उसने तो अपना आपको स्पीकिंग करवानी है, आपके रीडिंग की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करना है, आपको राइटिंग ऐसे और लेटर्स और ग्राफ राइटिंग के ऊपर फोकस करना है, तो वहाँ पे आप नहीं सीख पाएंगे। तो इसके लिए आपको बेसिक क्लासेस स्पेशल पहले लगानी चाहिए या खुद वर्कआउट कर लेना चाहिए। आप कोई 8th स्टैंडर्ड की ग्रामर की बुक लीजिए और वहाँ पे टेंसेस बहुत इजीली एक्सप्लेन किए होते हैं, पैसिव वॉइस, नरेशंस, आर्टिकल्स, एडजेक्टिव्स, एडवर्ब्स, ये आप वहाँ से कर सकते हैं। वैसे भी यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट अवेलेबल है जिसमें कि आप ये सीख सकते हैं, ये सारी बेसिक ग्रामर। और ये ग्रामर आप सीख के जाएँ, अपनी वोकैबुलरी डेवलप करके जाएँ। इससे आपको 2 फ़ायदे होंगे। जब आप आईएलटीएस इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छा होगा। सेकेंडली, यू विल हैव अ रेंज ऑफ वोकैबुलरी और आपके लिए रीडिंग लिसनिंग करना आसान होगा। थर्ड थिंग इज़ दैट कि आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इंस्टीट्यूट में। आप 1-1.5 महीने में या ज़्यादा से ज़्यादा 2 महीनों में अपना कवर कर लेंगे और आप एग्ज़ाम दे पाएंगे। जब बच्चे अनप्रिपेयर्ड जाते हैं, ऐसे ही चले जाते हैं आईएलटीएस इंस्टीट्यूट्स में, और वहाँ पे फिर उनको 6-6 महीने लगते हैं और उनके पैसे की बहुत ज़्यादा बर्बादी होती है, क्योंकि इंस्टीट्यूट वाले तो फीस माफ़ नहीं करेंगे, बट यू हैव टू पे एवरी मंथ 7,000, 8,000, जबकि वो जो काम आप आईएलटीएस इंस्टीट्यूट वाले करवाते हैं आपको पहले 2-3 महीनों में जो बेसिक टीच करते हैं, दैट यू कैन लर्न ऑन योर ओन एट योर होम। तो ये चीज़ें आप करके जाएं और किसी अच्छे पहले टीचर से या ट्यूशन लेके जाएं इंग्लिश की, जिससे कि आपका बेसिक लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग हो। तो फिर फ्रेंड्स आपको 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं, 2 भी लग सकते हैं, 1 महीना भी लग सकता है। डिपेंड करता है कि आपका पहला लेवल ऑफ इंग्लिश क्या है। सो इसके साथ मैं अपनी वीडियो को यहाँ पे ही एंड करता हूँ और मुझे उम्मीद है कि आपको जो बेसिक चीज़ें मैंने आपको जो बताई वो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद साबित होंगी। थैंक यू वेरी मच।